अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन ऑफ फुट, जिसे हम टीनिया पीटस कहते हैं। और आम लफ्जों में जैसे लोग कहते हैं कि पाँव की उंगलियों के दरमियान फंगस लग जाना, उल्ली लग जाना, पाँव की उंगलियां खराब हो जाना, पाँव की उंगलियों के दरमियान छाले बन जाना, पाँव की उंगलियों के दरमियान इन्फेक्शन हो जाना। तो आज हम इसको जानते हैं। नाज़रीन, ये आमतौर पर एक किस्म का फंगस होता है जिसे हम ट्राइकोफाइटन कहते हैं, उसकी वजह से होता है। बात करते आपको पता है कि फंगस जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में, माहौल में हर जगह है। और जब नमी होती है, गीली सरफेस होती है, तो ये क्या करता है कि आपकी जो स्किन की जो डेड लेयर है, जैसे नाखून है, उसको उसके ऊपर आता है और उसको मुतासर करता है, जिसे हम टीनिया पीटस कहते हैं कि पाँव की उंगली के दरमियान जो है फंगल इन्फेक्शन हो गई है। तो इसकी क्या अलामत है? अक्सर मरीज आगे कंप्लेंट करते हैं कि हमारी उंगली, पाँव की उंगली के दरमियान बहुत ज्यादा खारिश काफी अरसे से रहती है, वो लाल हो जाती है, उसमें स्केलिंग हो जाती है। अक्सर मरीज ये कहते हैं कि वहां बहुत ज्यादा जलन रहती है। तो ये जानते हैं ये किन लोगों में होता है? ये उन लोगों में ज्यादा होता है जिनकी लो इम्यूनिटी होती है, और उन लोगों को होता है जिनको पसीना बहुत ज्यादा आता है, या वो लोग जिनको शुगर के मसाइल हैं, या वो लोग जो बंद जूते पहनते हैं, या वो लोग जो वुजू करने के बाद अपनी उंगली को गीला रहने देते हैं, उसको सुखाते नहीं है, उसको ड्राई नहीं करते, या वो लोग जो ऐसे स्विमिंग पूल शेयर करते हैं जहां पर मिसाल के तौर पर एक ऐसा आदमी है जिसको फंगल इन्फेक्शन है, वो नहा रहा है और आप उसी पूल में नहा रहे हैं, तो आपको भी हो सकता है। उसके अलावा ऐसे जूते पहनना जो बंद है, जिसमें हवा नहीं गुजरती, तो उनमें एक फंगल इन्फेक्शन कॉमन हो सकती है। उसके अलावा एक खास किस्म की दवाई होती है जिसे हम स्टीरॉइड कहते हैं, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, या वो लोग जो एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये उनमें भी हो सकती है। या वो लोग जो मोटापा है जिनको, उनको भी ये मुतासर कर सकती है। तो नाजरीन, अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन होती है तो सबसे पहले आपने अपने स्किन स्पेशलिस्ट, जिसे हम डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं, उसके पास जाना है। वो क्लिनिकली पूरे सिनेरियो को देखेगा, पाँव को देखेगा। उसके अलावा वो कुछ टेस्ट भी कर सकता है, जैसे वो पहले शुगर को रूल आउट करेगा। उसके अलावा वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक टेस्ट है, बैक्टीरियल कल्चर करवा सकता है, या फंगल कल्चर करवा सकता है, जिससे पता चल सकता है कि ये फंगल इन्फेक्शन ऑफ फुट है, कि पाँव की उंगली के दरमियान जो उंगली लगी है ये वो है। इसी तरह एक और फंगल इन्फेक्शन होती है जिसमें पाँव का ऊपर वाला हिस्से और पाँव के तलवे में छोटे छोटे छाले बन जाते हैं और फुटते हैं, पानी निकलता है। या बास का ये फंगल इन्फेक्शन जो है नाखून को मुतासर करते हैं, जैसे हम टीनिया उंगियम कहते हैं। या फिर एक और कंडीशन होती है जिसे हम हाइपर केराटोटिक फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, जिसमें आपका पाँव जो है वो बहुत ज्यादा खुश्क रहता है। तो नाज़रीन, आज अभी हम इसके इलाज की बात करते हैं। जब आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो कंफर्म करता है कि ये फंगल इन्फेक्शन ऑफ फुट है, तो वो आपको कुछ क्रीमें लगाने के लिए दे सकता है, जो कि 4 से 6 हफ्ते तक जिनका कोर्स होता है, जिसमें बहुत से नाम है, जैसे टर्बिसिल क्रीम, टर्बिडन क्रीम। अगर आपका इन्फेक्शन कवर नहीं होता, अगर आपने ट्यूबें लगा ली हैं तो 2 टाइम दिन में 4 से 6 हफ्ते का कोर्स कर लिया है, तो फिर डॉक्टर आपको खाने वाली अद्विया देगा, जिसे हम ओरल एंटी फंगल कहते हैं। नाज़रीन, जैसे कि मैं आपको ब्रांड नेम नहीं बता सकता, तो मैं आपको जेनरिक नेम बता देता हूँ, जैसे फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, मुख्तलिफ नाम है अद्वियात के, वो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको देगा। और आपने कोशिश करनी है कि जो ट्रीटमेंट है इसको मुकम्मल तौर पर कोर्स इसका अगर 4 से 6 हफ्ते हैं तो मुकम्मल करना है। जो लोग बीच में छोड़ देते हैं तो ये फिर बार बार फंगल इन्फेक्शन होता रहता है। तो नाज़रीन, इसमें क्या चाहती ज्यादा पीर है कि वो लोग जिनको शुगर है वो शुगर को कंट्रोल करें। पसीना ज्यादा आता है वो अपना थायराइड का टेस्ट करवा लें कि आया ये किसी थायराइड का इशू तो नहीं है जिसकी वजह से पसीना ज्यादा आ रहा है। उसके अलावा अपने पाँव को बंद जूते नहीं पहने, खुले जूते पहन लिया, जैसे सैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंगे पाँव आपने नहीं करना। वुजू करने के बाद अपने पाँव को आपने कोशिश करना है किसी कॉटन से, टॉवल से, वो कोशिश करेंगे अपने टॉवल वगैरह किसी और से शेयर ना करें। उसके बाद आप लोग ऐसे स्विमिंग पूल शेयर नहीं करने जहां पे कोई ऐसा शख्स है जिसको ये फंगल इन्फेक्शन है, या कोई ऐसा शख्स जिसको ये बीमारी पहले से है और आपको पता नहीं है और आप उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो इन चीजों को अपने अवॉइड करना है। उसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि हर दफा फंगल इन्फेक्शन ही हो, बात का कोई स्किन की और भी कंडीशन हो सकती है जो कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट देखेगा। जैसे क्या नाम है, एक्जिमा होता है जिसमें स्किन आपकी ड्राई रहती है, या बात का चंबल होती है, चंबल की बीमारी हो सकती है, या कोई आपने ऐसा जूता पहना जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या जूते की वजह से कोई एलर्जी वगैरह हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जब भी आपको ऐसी कंडीशन हो तो आपको अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, और जिस तरह आपका डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है वैसे आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके, ओवर एंड आउट, अल्लाह हाफिज।